नमस्कार दोस्तों, पिक्चर प्लस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। पिक्चर प्लस पॉडकास्ट लेकर आया है उन्हीं गुजरे जमाने की यादों का गुलदस्ता। यादें जो आपके दिलों के करीब हो, यादें जो आपके जहन के करीब हो। तो दोस्तों, आज बातें बॉम्बे टॉकीज की मशहूर क्लासिक फिल्म महल की। वो गाना आपको याद है ना, आएगा आने वाला आएगा। तो नॉस्टैल्जिया भी लौट आया। अशोक कुमार और मधुबाला की अदाकारी से सजी धजी इस फिल्म ने रिलीज के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई मुकाम हासिल किए हैं, नई राह दिखाई है। आज इस फिल्म पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने लेखक, फिल्म स्कॉलर और विश्लेषक प्रहलाद अग्रवाल जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस पे। शुक्रिया। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कमाल अमरोही के डायरेक्शन में बनी सन 1949 की इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 75 साल पूरे कर लिए हैं। जाहिर सी बात है, इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें आपके जहन में होंगी। आप जब इस फिल्म के बारे में आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या क्या यादें आती है आपको इस फिल्म को लेकर के, और आपने यह फिल्म सबसे पहली बार कब देखी थी? देखिए, जाहिर है मैंने यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तब तो नहीं देखी थी, जी क्योंकि उस समय मैं 2-2.5 साल का था। और उसके बाद मगर मैंने यह फिल्म, मैं समझता हूँ कि 10 साल की उम्र तक मैंने देख ली थी। वाह। और उसका कारण ये था कि मैं बचपन से ही सिनेमा देखने का बहुत शौकीन था। हाँ। और स्कूल गोल करके सिनेमा देखने में मुझे अपेक्षाकृत बहुत आनंद प्राप्त होता था। जी जी जी। तो मैंने तमाम फिल्में देखी उस समय की, और वो फिल्में मेरी स्मृति में हैं। और जैसा कि आज मैं कहता हूँ कि यदि महल में कुछ भी शेष रह गया है, हमारी स्मृति का हिस्सा रह गया है, तो वह रह गया है आएगा 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 आने वाला आएगा। जी जी जी, तभी तो हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। आने वाला आ चुका है और 75 और साल बाद आने वो वाला लौट गया। आएगा मैंने जब अभी स्त्री 2 देखी, जी तो मुझे लगा कि देखो, उस समय भी जमाना जो था वो औरत को ही दंड दे रहा था। जी औरत ही सर्च में थी, औरत ही को तलाश, औरत की ही तलाश की जाने वाली थी। और आज भी औरत के पीछे ही अब पुरुष पड़ा हुआ है। आज भी औरत समाज में वो जगह प्राप्त नहीं कर सकी, या समाज में उस स्थिति में नहीं आ सकी कि वह समाज को क्रिएट करने वाली स्थिति में हो। जी वो समाज के द्वारा परिचालित हो रही है, और समाज के द्वारा तब भी परिचालित होती थी। मगर इन 75 सालों में जितना परिवर्तन आया है, मैं समझता हूँ पिछले 750 सालों में नहीं आया था जितना परिवर्तन इन 75 सालों में आया है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सिनेमा में जब हम देखते हैं कि आमतौर पर जो भूतहा फिल्में होती है, हॉरर फिल्में होती हैं, उसमें औरत या स्त्री या फिर कोई युवती एक मुख्य किरदार के तौर पर हमेशा होती है, और उसके बगैर कोई भी हॉरर फिल्म कंप्लीट नहीं होती। लेकिन जब हम बात महल फिल्म की करते हैं, तो इस फिल्म के रिकॉर्ड पर अगर हम जाएं तो देखते हैं कि इस फिल्म ने तो बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किए थे उस वक्त। महज 9 लाख में यह फिल्म बनी थी, और इसने कमाई उस जमाने में 1 करोड़ से ज्यादा कर ली थी। और उस वक्त की जो फिल्में, मशहूर फिल्में रही हैं, अंदाज जैसी या बरसात जैसी फिल्में रही हैं, उस बीच महल ने एक रिकॉर्ड कायम किया था, अपनी लोकप्रियता का शिखर छुआ था इस फिल्म ने। देखिए, असल बात हम आपको बता दें, यदि महल में यह गाना नहीं होता आएगा आने वाला, जी तो जो उसने 1 करोड़ की कमाई की थी वो 20 लाख में सिमट गई होती। जी जी जी। और ये एक बहुत ही ऐसी बात है जिसको लोग आज स्वीकार करने को बहुत तैयार नहीं होते हैं, जी
कि हमने संगीत को बहुत ठुकराया है और उससे हमने बहुत कुछ खोया है। और जब हम एनिमल देखते हैं तो एनिमल में जो बॉबी देओल के आने के समय जो गाना होता है, जिसकी लाइनें मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उसके शब्द क्या थे, क्योंकि वो समझ ही में नहीं आए थे मेरे, और उसके बाद सुना जरूर मगर वो मेरे दिमाग में नहीं बैठ सकी। तो ये संगीत था उस समय। चाहे आपने महल की बात की, महल के साथ आपने जिस फिल्म को याद किया वह राज कपूर की दूसरी फिल्म थी बरसात, उसको आपने याद किया, वो भी 49 में आई थी। उसके साथ अंदाज भी आई थी, उसको भी याद किया। ये सारी फिल्में अपने संगीत के कारण चली थी। जी 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 बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ संगीत इनका सब कुछ संगीत था, मगर संगीत वो धागा की कड़ी जरूर थी जो इन सबको पिरोती थी। जी जी जी। और आज भी हमारे देश में, आज भी हमारे मुल्क में, आज भी हमारी सभ्यता में स्त्री 2 जैसी फिल्म भी एक कोमलता को साथ लेकर चलती, तब वो जुड़ती है, अन्यथा जुड़ती नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है यहीं पर बता देना ज़रूरी है कि महल फिल्म के जितने भी गाने हैं, उस गाने को नक्शब जी ने लिखा था और इसे संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश जी ने। और इतना मधुर संगीत आएगा आने वाला आएगा, और वो जब भी ये गाना बजता है तो मधवाला की वो तस्वीर सबके ज़हन में जैसे कौंध जाती है कि हाथ में वो मोमबत्ती लिए हुए, कभी नाव पर, कभी महल के उस किनारे, कभी छत पर, कभी, और अशोक कुमार उस पर एक अबूझ सी आंखें, अबूझ सी एक स्थिति उनकी रहती है कि आखिर उनके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। वो जो एक हॉरर था, वो जो एक संवेदना को झकझोरने वाली तस्वीरें थी, उस गाने के साथ चलती है, वो लोगों को आज भी गुदगुदाती है, आज भी लोगों को बहुत ही पसंद करती है। कहते हैं महल ने हिंदी सिनेमा को, हॉरर की शुरुआत हुई महल से। हॉरर ऐसा जो दर्शकों की संवेदना को झकझोरता था उस जमाने में, उस महल की बुनियाद पर आगे चलकर कई भूतहा फिल्मों का जैसे एक जन्म होता है, उसकी इमारत खड़ी होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूतहा फिल्में नहीं कही आपने, वो दरअसल जो हमारी इंटेंसिटी को झकझोर देती है। जी जी। ऐसी फिल्में जो हमें कुछ सोचने के लिए, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अबोधगम्य है। महल में ऐसा बहुत कुछ छूट जाता है जो हमें समझ में अंत तक नहीं आता। जी जी जी। तो इस अंत तक समझ में ना आने में ये दरअसल जिंदगी ही है जो हम पूरी जी लेते हैं, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के। मैं तो 80 का होने जा रहा हूँ, मगर ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो मेरी समझ में नहीं आते। और भी परछाइयां सी, धुंधली परछाइयां सी हमारे सामने पड़ती जाती हैं। मेरा सा ख्याल है महल के 15 साल बाद आई थी वो कौन थी? महल के 10-12 साल बाद आई थी आपकी कोहरा। 20 साल बाद 1962 में वीरेंद्र। हाँ, 20 साल बाद आई थी 1962 में, और 1964 में आई थी कोहरा। मैं कहना 20 साल बाद ही चाहता था, मगर मुंह से निकल गया कोहरा। मगर 20 साल बाद में जिस तरह से संयोजित किया था, 20 साल बाद में खौफ को एकदम साफ कर दिया गया था। मगर आज हम देखते हैं कि आज फिर हम इस तरफ जाते हैं कि आज खौफ को साफ नहीं किया जाता, उसे हंसी मजाक में डुबो दिया जाता। जी जी जी। यदि हम देखें वो कौन थी में, या हम देखें 20 साल बाद में, या हम देखें आपके महल ही में, तो वहां एक अबूझ छाया डाली जाती है, एक ऐसी हमें चिंता में पिरो दिया जाता है कि जिसमें हम खोजने के लिए कुछ अपने भीतर ही भीतर वो होते हैं। वहां एक दुख की भावना, एक सैडिज्म हमारे ऊपर होती है। मगर जब हम आज की जनरेशन को देखते हैं तो वो उस भूत वाली फिल्म में भी, उस स्त्री 2 में भी आप हास्य की चाशनी देखते हैं कि हास्य की चाशनी में पिरोकर हम चीजों को लाए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हंसने लायक चीजें हैं, ये अब चिंतित हो जाने वाली चीजें नहीं है। और शायद ये बात स्त्री समझ ले, जो अब समझ रही है, बहुत तेजी से समझ रही है। जब हम विघ्नेश फोगाट के बारे में सुनते हैं, या हम जब इन महिलाओं के बारे में सुनते हैं, मगर ये न समझिए कि विघ्नेश फोगाट आज ही हुई है। विघ्नेश फोगाट बहुत पहले भी थी। विघ्नेश फोगाट को हमने अलग अलग रूपों में देखा है।
स्त्री हमेशा से बहुत ताकतवर रही है, जी जी बिल्कुल। मगर स्त्री को समाज के केंद्र में आने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। स्त्री क्या रजिया सुल्तान के रूप में नहीं थी, बिल्कुल स्त्री क्या रानी लक्ष्मीबाई के रूप में नहीं थी, स्त्री क्या रानी दुर्गावती के रूप में नहीं थी, स्त्री तो अनारकली के रूप में भी थी। अनारकली के रूप में भी स्त्री थी, जी मगर अनारकली के रूप में जो स्त्री थी वो एक काल्पनिक स्त्री है। जी जी अनारकली जैसा कोई पात्र हमें इतिहास में नहीं मिलता, जी जी मगर यदि कल्पना भी की गई तो वह कल्पना कितनी विराट है कि वह चैलेंज करती है, रानी और मधु चैलेंज भी। करती है जी कि पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इस शब्द को देखिए, शब्द की महत्ता को देखिए कि खुदा से पर्दा नहीं। शब्दों की महत्ता के साथ साथ वहां तो बिल्कुल सत्ता को चुनौती है। सत्ता को चुनौती, मगर किसकी सत्ता के सामने? वो जी कहता है तुम्हारी सत्ता बहुत छोटी है, जो जी खुदा की सत्ता है तुम उसकी सत्ता को नहीं मान रहे, तुम उसकी सत्ता के सामने अपनी सत्ता के अहंकार में हो। जी जी तो वो सत्ता को जो दिखाई नहीं देती, खुदा की सत्ता दिखाई तो नहीं देती, जी जी मगर अकबर की सत्ता दिखाई देती है। जी 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 तो बिल्कुल। वो सच जो अदृश्य है जी उससे वह दृश्य को काट देती है, जी जी और वह कहती है जो कुछ नहीं है वह सब कुछ को चैलेंज कर सकता है, जी और जी यह कुछ नहीं होना ही सब कुछ चैलेंज करने की शक्ति देती है, जो शक्ति स्त्री के पास होती है पुरुष के पास नहीं होती। और इस बात को स्त्री आज अब समझने लगी है, जी और उसे ऐसा लगने लगा है। एक फिल्म आई थी फंस गए रे ओबामा, हाँ हाँ शायद यही नाम था उसका। जी 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 उसमें एक स्त्री कहती है कि जाओ, तुम लोग बहुत दिनों से तरस रही हो, जाओ इन मर्दों को तुमने पकड़ा, इनका भोग लगाओ। वो उन्हें मैं महल पे वापस आता हूँ सर एक बार फिर से। आपने बहुत अच्छे अच्छे नज़ीर दिए हैं महिलाओं के किरदार को लेकर। मुझे लगता है कि जो भी दर्शक और हमारे श्रोता पिक्चर प्लस पॉडकास्ट से जुड़ेंगे और सुनेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुन करके, आपके विचारों को, आपके थॉट्स को जान करके। महल ने हिंदी सिनेमा को कई सारी प्रतिभाएं दी थी। महल जब जिस वक्त आई थी तो अशोक कुमार तो एक स्टार की तरह स्थापित हो चुके थे तकरीबन, और बहुत ही कमसिन थी मधुबाला। महल 15-16 साल की थी। डायरेक्टर के रूप में पहली बार कमाल अमरोही सामने आए और उन्होंने बहुत ही चर्चा हासिल की। गायिका लता मंगेशकर की शुरुआत थी और बहुत ही पतली आवाज हम सुनते हैं आएगा आने वाला उस गीत में। इसके अलावा तो बाकी बहुत सारे गाने राजकुमारी जी ने गाए हैं उस फिल्म में। और वह वक्त था जब लता मंगेशकर की आवाज को बहुत पतली कह के खारिज कर दिया जाता था। बिमल रॉय उसमें एडिटर थे जो कि आगे चल करके डायरेक्टर बने मधुमती से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महल ने तो बहुत सारी इमारत खड़ी की। देखिए, आप यदि पूरा इतिहास छानेंगे तो आपको लगेगा नए लोगों ने ही बहुत अच्छे काम किए। जी जी बहुत से बरसात की में क्या था, कौन पुराना था? सारे के सारे लोग नहीं थे। अंदाज में ऐसा कौन बहुत पुराना था? सारे के सारे लोग नहीं थे। ये सारी फिल्में इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी फिल्में इसीलिए कालजयी हैं। हाँ, ये बात यही है कि जो नया जनरेशन आता है, जो भी नई जनरेशन सामने आती है, जो नए लोग सामने आते हैं, उनमें इतनी प्रगाढ़ इच्छाएं होती हैं, इतना नया कुछ कर गुजरने का मादा होता है कि वो एक इनकलाब लाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। कोई कमाल अमरोही कोई मामूली आदमी नहीं थे। कमाल अमरोही का पूरा खानदान ही मामूली नहीं था। जॉन इलिया जो आज बड़े बच्चों में पॉपुलर हैं, जो नई यंग जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं, जो बहुत भयानक बड़े शायर माने जाते हैं, वो कमाल अमरोही के भाई थे। और कमाल अमरोही ने मोहब्बत की तो किससे की? अपने से 20 साल छोटी मीना कुमारी से। तो कमाल अमरोही कोई मामूली आदमी नहीं थे। और जो खेमचंद प्रकाश हैं, वो अपने युग से, अपने समय से, अपने समाज से और अपने परिवेश से उन्होंने संगीत में जो सीखा था, जो उन्होंने संगीत में सीखा था, जो अपने परिवेश से उतना ही जितना कि उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा था, उतना ही अपने परिवेश से सीखा था, और उसको लेकर वो इसमें आए। और मधुबाला तो पहली ही नजर में जो भी उसे देखता था वो उसका कायल हो जाता था। राज कपूर से जब पूछा था पहली बार
कि कौन हीरोइन चाहिए आपको बावरे 9 में। तो राज कपूर ने कहा था कि वही दुबली पतली सी लड़की, शायद उन्हें नाम नहीं मालूम था उसका। तो मधुबाला तो जिसने पहली बार देखा, तो ऐसी खूबसूरत अंदाज में अब उन खूबसूरतियों को पहचानने की हमारा मादा बहुत कम होता जा रहा है, मगर आज भी ऐसे लोग हैं। अभी आप देखिए, एक नई फिल्म आई बहुत ही शाबाश, उनको लापता लेडीज, लापता लेडीज, उसमें सब 16 साल की लड़की है, जी जी जी, सभी बिल्कुल बिल्कुल सादी सी लड़की जिसमें खूबसूरती दिखती ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि बताओ इससे खूबसूरत कौन हो सकता है। तो ये सारे के सारे जितने लोग थे, इनमें पहचानने वालों की ताकत थी। उस समय काम करने वाले लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करना नहीं जानते थे। ये तो बहुत कम, आपने बताया कि 9 लाख की लागत थी और 1 करोड़ की वो हुआ। 9 लाख बहुत होता था 1949 में। उस जमाने में बहुत होता था। जी जी, 9 लेकिन लाख उस जमाने के हिसाब से 1 करोड़ भी तो बहुत ज्यादा ही होता था। 1 करोड़ बहुत ज्यादा था, मगर उस जमाने में ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिनमें 1 लाख की या 3 लाख की लागत लगी और उन्होंने 10-10 करोड़ कमाए। उसकी एक मिसाल है। 9 लाख भी इस फिल्म में इसलिए लगा था कि इस फिल्म को बनाने में काफी समय लग गया था, क्योंकि ये कहानी अशोक कुमार ने खोजी थी और उनके दिमाग की उपज थी ये कहानी। और इस कहानी के लायक उनको कोई एक्ट्रेस नहीं मिल पा रही थी, कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं हो पा रही थी और कोई देखिए बनाने वाला आप डायरेक्टर नहीं मिल पा एक रहा बात था। हमेशा याद रखिए कि कोई भी कलाकृति जो होती है, चाहे वो सिनेमा हो या कविता ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसको लिखने का समय या उसको क्रिएट करने का समय अलग अलग होता है। जी जी जी, आप उसको एक फ्रेम में ढाल के नहीं लिख सकते। बिल्कुल। मुगले आजम बनाने वाले को ये पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये उस वक्त डेट उसने तय नहीं की थी कि इस तारीख को रिलीज कर दूंगा, इस समय अच्छा पैसा मिल जाएगा, इस समय अच्छा कमाई हो जाएगी। उसने कुछ तय नहीं किया था, क्योंकि उसे सिर्फ अपने हुनर पर विश्वास था और उसे पता था कि चाहे आंधी तूफान आए तब भी यह फिल्म चलेगी। वैसे ही तब जो लोग थे, कलाकृतियों की निर्मित तभी होती है कि जब वो सब चीजें छोड़कर रची जाती हैं। जी जी जी, और बिल्कुल आपको ध्यान हो या ना ध्यान हो, एक फिल्म बनी थी अलबेला, बिल्कुल। जिसने अपनी लागत से 100 गुनी कमाई की थी, 100 गुनी, जो कि और उसी के आसपास 1948-49 में ही अलबेला बनी है। और उस फिल्म में जिसमें ना कोई हीरो था, हीरोइन गीता बाली को लिया था, तो लोग कहते थे कि भगवान दादा के साथ गीता बाली, क्या मिसमैच है। और वो मिसमैच इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों को लगा कि एक साधारण सी शक्ल सूरत वाले से ये हसीना प्यार कर सकती है। और सारा का सारा जो निचला तबका था वो टूट पड़ा था और लोगों ने 100 बार देखी अलबेला। तो जो महल आई थी, वो महल एक सुनहरी, उस तरह कोई फिल्म तब बनी नहीं थी। ऐसी सस्पेंस पैदा करने वाली फिल्म, ऐसा प्यार जगाने वाली फिल्म, सौंदर्य के पीछे ऐसे पागलपन की हद तक डूब जाने वाला नायक देखा नहीं था। और अशोक कुमार भले ही पुराने हो गए थे, मगर महल ने अशोक कुमार को बहुत ऊंची उछाल दी थी, जो ऊंची उछाल उन्हें किस्मत नहीं दे सकी थी। जी जी जी, तो हमेशा याद रखें कि ये जो जीवन की सच्चाइयां होती हैं, ये जीवन की सच्चाइयां बड़े धुंधले पर्दों में छिपी हुई होती हैं। बहुत सारी सच्ची बातें हैं जो हम मानते हैं भीतर भीतर, मगर बाहर कहना नहीं चाहते। आज यही सच्चाई आज हमारे सामने आ रही है, और यही सच्चाई है कि आज हम समाज का बहुत विकृत रूप देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि उन चीजों में लोग फंस रहे हैं जिन चीजों से कुछ नहीं मिलता। यदि आपके पास 1000 सूट हो तो आप पहनने के लिए तरस जाएंगे कि हम कौन सा सूट पहने, और जो भी पहनेंगे आपको लगेगा कि अरे यार, इससे अच्छा तो वो पहनते। और जिसके पास एक ही फटा सूट है, वो उसकी छेद में उंगली डाल के निश्चिंत गाता हुआ जा सकता है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पॉडकास्ट के आखिरी चरण में आ चुके हैं और आखिरी सवाल जो हमारा आपसे है वो ये कि महल ने जिस तरह की राह दिखाई थी हॉरर फिल्मों की, वो काफी सालों तक करीब करीब कायम रही, 20 साल बाद या वगैरह फिल्मों में, कोहरा जैसी फिल्मों में देखें तो। लेकिन उसके बाद फिर हॉरर फिल्मों की परंपरा में जैसे शोर एक तरह से शामिल हो गया। रामसे ब्रदर्स, राम गोपाल वर्मा
या फिर मैडॉक की जो स्त्री सीरीज आई, या फिर भूल भुलैया जब हम देखते हैं, तो अब जो जो फिल्में आ रही हैं हॉरर सीरीज की, उसमें एक तरह से अंधविश्वास पर जो एक तंज कसने की कोशिश होती है, और बहुत ही एक तरह से सटायर करता हुआ तंज होता है उस पर, कि और उसमें उस लहजे से कॉमेडी डाली जाती है। लेकिन वो जो एक हॉरर होता था, जो कि लोगों को बिल्कुल ऐसे देखें तो एक रूहानी रूहानी एहसास जो होता था हॉरर में, उसकी कमी एक तरह से आ गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर एक बात याद रखिए कि आज का जो जमाना है वो हॉरर को उस रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। जी, और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो समाज में आज स्थिति देख रहा है, जो वास्तविकता है, वो हॉरर से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इसलिए आज हॉरर को एक गिमिक के साथ, एक हास्य की एक पुट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चीज फिर कोई ऐसी स्थिति बनेगी, जैसा समाज बनता है वैसी ही फिल्में बनती हैं, पूरी सारी कलाएं उसी अनुरूप चलती हैं। मगर कलाओं में तब कभी कोई एक ऐसा विचित्र मोड़ भी आ जाता है कि जो कलाएं समाज को एक दूसरी तरफ मोड़ ले जाती हैं, और जी, हमें जी, इसकी हमेशा प्रतीक्षा करनी होती है। जी, जी, और हर बड़ी फिल्म जब आती है तो हम कहते हैं, देखिए ऐसा तो पहले नहीं था। जी, तो इस ऐसा तो पहले नहीं था की प्रतीक्षा कीजिए, जी, और ये मत समझिए कि आज का सिनेमा खराब हो गया है। जी, हाँ, आज का सिनेमा दब के खड़ा हो गया है, झूठ में खड़ा हो गया है। उसे लग रहा है कोई निष्कृति का मार्ग नहीं है। जी, वो सत्ता से, समाज से, और खास तौर से पैसे से डरा हुआ सिनेमा है, जी, और इससे बाहर बहुत जल्द निकलेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कलाएं कभी कोई ऑब्स्टिकल बर्दाश्त करती ही नहीं। कितने बड़े से बड़ा चट्टान आगे खड़ी हो जाए, जी, एक तूफान आता ही है और उनको हटा देता है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके प्रहलाद अग्रवाल जी, और पिक्चर प्लस पॉडकास्ट के दर्शकों और श्रोताओं को निश्चित तौर पर प्रहलाद जी की बातों से काफ़ी मनोरंजन तो हासिल हुआ ही होगा, साथ ही बहुत ही ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और पिक्चर प्लस पॉडकास्ट में हम आगे फिर गुजरे हुए ज़माने को याद करेंगे, और ख़ास तौर पर जो आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, लेकिन पिक्चर प्लस पॉडकास्ट वादा करता है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम बार-बार कुछ इसी तरीके से यादों का गुलदस्ता लेकर आते रहेंगे। प्रहलाद जी, पिक्चर प्लस से आपने बातचीत की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।